जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या, कि सारे बच्चे एक जैसे हों। किसी किसी बच्चे को अगर भगवान विद्या में प्रबल बनाता है तो किसी किसी बच्चे को भगवान खेल कूद में प्रबल बनाता है। किसी को भगवान अच्छी अच्छी कोई चीजें उसकी बुद्धि में ऐसी आ जाती है कि वो दिन भर तोड़कर उसको जोड़ता रहता है और कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करता है। संसार में जन्मे हुए हर बच्चे को भगवान एक टैलेंट देकर पैदा करता है। माँ बाप को बस इतना चाहिए कि उस टैलेंट को निखारना है, जनमानस के सामने लाना है और बच्चे को आगे बढ़ाना है। जनमानस के सामने उस टैलेंट को लेकर आइए। जनमानस दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, हर हर मां चल लो। और तेरी कृपा का कब किसे पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसे पर हो जाए, जरा से कर दो, जरा से। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पार हुआ, पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप लोग भी बाबा से इस लाइन को जरूर बोलना। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा से हम पर कर दो। हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर बाबा, हे शंभो, हे कंकर शंकर के प्रतिबिंब आनंद करने वाले शिव, दुनिया का भंडार भरने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, सबको संपदा वैभव धन संतान देने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, थोड़ी सी हम पर कर दो, थोड़ी सी हम पर कर दो। बाबा थोड़ी कृपा हम पर भी कर दो। बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में है, आस लेकर आई हूँ बाबा। सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। जो भी आता है वो मुस्कुरा कर जाता है। तू भंडार भरता है हे कुबेर भंडारी, तू ही भंडार भरने वाला है। हे महाकाल, मेरे भी दुख को हर, कष्ट को हर, कृपा की लहर कर। अभिमत्ता से दूर कर दो अपने आप, अहंकार से। बाबा की इतनी कृपा है, इतनी करुणा कुबेरेश्वर महादेव की है। दिल से अगर कोई पूछता है तो वो दिल से देता, दिल से। और हमारा विश्वास कहता है कि जितने लोग सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ को भर रहे हैं, भरोसा कहता है अगले साल आप अकेले नहीं आओगे, कईयों को जोड़ कर लेकर आओगे कि वो भंडार भरने। छाती ठोक कर कहोगे हम सावन में कुबेरेश्वर धाम गए थे, सीहोर गए थे, मां सीवन का जल भरा था, 11 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम बोलते हुए बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे गए थे। मेरे बाबा ने 1 साल में मुझे ऐसा दिया, अगले साल की तैयारी अभी से करें और फिर चलने की तैयारी करें। ये बाबा की कृपा।
ये शिव की कृपा है, उसकी उदारता। कोई कहे देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार। और वह अहंकार देवर्षि नारद, बच्चों की आदत रहती है, कम परसेंट वाले के पास जाते, फेल होने वाले के पास जाते, उच्च के पास जाओ। भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त करे। नारद जी को कौन समझाए? कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं, शिवजी सती के पति हैं तो कामदेव रति के पति हैं। एक पिता की बेटियां हैं रति और सती, साड़ू भाई हैं भगवान शंकर के कामदेव। इसलिए कामदेव को हराया नहीं है। कामदेव जब आए हैं, शिवजी ने नेत्र खोले हैं, क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। और दुनिया के लोगों को लगा कि शंकर जी कामदेव को हरा नहीं पाए, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, भस्म कर दिया कामदेव को। क्योंकि मेरे शंकर भगवान काम पर विजय प्राप्त कर कर, काम को अपने वश में कर कर नहीं, काम को भस्म कर कर जनमानस को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास जब भी आओगे, मैं भस्म को ही लपेटने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए आडंबर की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, बनावटीपन की जरूरत नहीं। शिवजी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में, तुम जैसे। और कभी कुबेरेश्वर धाम आने वाला जो भक्त होता है, कुबेर भंडारी का जो भक्त होता है, सीहोर में आने वाला जो भक्त होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता। वो हमेशा एक ही बात कहता है, कहाँ आए बाबा के यहाँ। ऑटो वाले भी बोलते हैं हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, वहां ले चलते हैं। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हमको तो कुबेरेश्वर धाम ले चलो, हमारे पिताजी के पास जाना है हमको, बस उससे हमारी बात कहना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें नहीं जाना कहीं। हमें तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहूंगी, झोली पसार कर मांगूंगी 10। हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाराज कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक के दरवाजे से ही अगर सब कुछ मिल जाए तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत ही क्या। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में राम, तुझ में कृष्ण, तुझ में सब दिखता है, मैं कहां जाऊं, कहां? महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ, गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं, नामदेव जी महाराज साथ में। अंदर भजन करने लगे नामदेव जी महाराज, तो पुजारियों ने, पंडितों ने उनको उठाकर बाहर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। मंदिर के अंदर ये कीर्तन नहीं करना है, चलो छोड़ दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू आ गए कि शिवजी तो सबके हैं, भजन करने में, कीर्तन करने में क्या दिक्कत है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नामदेव, मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाता है, मंत्र नाम से वो प्रसन्न हो जाता है। तुम मंदिर के पीछे भी बैठकर अगर उसको पुकारोगे, कुछ भी ना दोगे, केवल पुकारोगे, तो भगवान शंकर दर्शन जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने पर नामदेव जी ने पुकारना प्रारंभ करा। जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा पलट गया, जो आगे था वो पीछे हो गया और पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। वाह! और जाओ कभी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है, मंदिर ही उल्टा।
क्या दिया? कुछ नहीं। क्या प्रदान करा? कुछ नहीं। भगवान शंकर क्या लेते हैं तुमसे? कुछ नहीं। केवल विश्वास, भरोसा अगर दृढ़ है तो मैं मिलूंगा। बस तू अहंकार का त्याग करना, अपने भीतर अभिमतता लेकर मेरे पास मत आना कि मैं इतना बड़ा, इतना मेरे पास सत्ता है, इतना मेरे पास वैभव है, इतना मेरे पास में दौलत है, मैं इस कुर्सी का अधिपति हूं, मैं इस पद पर हूं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना। वो जो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिमतता। और कावड़ का जल भी अगर आप ला रहे हो सीवन माँ का, सीहोर से, माँ सीवन का तट से अगर जल भर कर आ रहे हो, 6 अगस्त को हम भी भरेंगे। और आप और हम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेंगे। इसके पहले तो एक कथा, ये कथा तो आज 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, और 30 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जहां पर इस सावन के महीने में पहली कथा होगी जो ग्राउंड में सुनने का मौका लोगों को मिलेगा, पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिलेगा। शिव कथा। और 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर लोग श्रवण करेंगे। आप विश्वास के साथ अहंकार का त्याग कर कर कंधे पर कावड़ लेकर चलते चले। देखो जरा, एक व्यक्ति के पांव में भी तकलीफ है, वो भी धीरे धीरे चल रहा। एक आज हमने किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था, उसमें सीवन नदी पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहीं से आया था और उसको लकवा हो गया था, हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो गया था। लकवा हुआ तो उसके पास में पिछली कावड़ का थोड़ा सा जल होगा, वो जल उसने अपने ससुर को शरीर पर लगा दिया। लगाते 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 डॉक्टर का भी इलाज चलता रहा। कावड़ का जल जो पिछले वर्ष का रखा था वो लगाती रही उसकी बहू, पिछले वर्ष। तो धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। और हम आज वो वीडियो आप लोगों को करेंगे, दिखाएंगे, उसको भेजेंगे जनमानस में, सोशल मीडिया पर साथ डल भी गई होगी कावड़। और आखिरी में डॉक्टर ने भी उससे पूछ लिया कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया, जो तुम्हारा मुंह भी सीधा हो गया, हाथ भी सीधे हो गए, पाँव भी सही हो गए और चलने भी लगे, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। उसने कहा मैंने कुबेर भंडारी की कावड़ बोल दी थी कि सीहोर से कावड़ भरूंगा, मुझे चलाकर तू ले। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ कावड़ लेकर आज ही आया है शायद, अगर वो कावड़ लेकर कहीं पर बैठे हों और वो जो आए हों जिसको लकवा लग गया था और उसका एड्रेस का हमको स्मरण नहीं आ रहा, तो पैदल चलकर आया बाबा की कावड़। उसने कह दिया था अगर मेरा शरीर ठीक हो गया तेरे दरवाजे पर कावड़ लेकर पैदल आऊंगा। 11 किलोमीटर चलकर आया है वो बूढ़ा वे 11। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है
त्रिपुंडधारी है त्रिशूल तू करुणा कर, तू दया कर। नारद जी के भीतर अभिमान आए, भगवान शिव जी के सामने जाकर कह दिया, आपने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। भगवान शिव ने गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी। ये बात भगवान विष्णु को मत कहना। अपनी बड़ाई क्या करना, करना तो शिव की बड़ाई, करना तो भगवान की बड़ाई, अपनी बड़ाई क्या करना। करो ना, किसी की निंदा करो ना, अपने मुख से अपनी बड़ाई करो। केवल शिव की कृपा का बखान करो कि मेरे शंकर ने क्या क्या कृपा करी है, क्या क्या करुणा करी है, क्या क्या दया करी, उसका बखान करते रहो कि उसकी कृपा कितनी बरस रही है, वो हम कहें अपने। आज के जमाने में लोग कथा में बैठकर केवल दूसरे की बुराई करते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ऐसा। हम कथा सुनने आए हैं और लोगों को खड़े होकर बोल देना चाहिए, हमें कथा सुनना है, हमें बुराई नहीं सुनना है, हमें कथा सुनना। हम भगवान की लीलाओं का गुणगान सुने कि भगवान ने किस किस का भंडार भरा, किस किस पे कृपा करी, किस किस पे दया करी। हम वो सुने जिससे हमारे मन में विश्वास जागृत हो। हम मीरा जी का गुणगान सुनते हैं, हम संतों का गुणगान सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? जिससे हमें कथा सुनकर ये लगे कि हम पर भी भगवान करुणा करे, हम पर भी करे, दया करे। की दोन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। कार्य के लिए आप लोग कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आए हो, कथा श्रवण कर रहे हो, अपने मन की कामना बाबा से अवश्य करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने मन का भाव करो। साथ में बोलेंगे सभी भाव से, प्रेम से। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। श्री विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, नारद जी ने रुद्राक्ष की माला का भी त्याग किया था। रुद्राक्ष की माला नंदी ने ले ली थी। शिव जी को लग गया था कि नारद गलत करे, ना कभी बेलपत्र का अपमान हो, ना कभी रुद्राक्ष का अपमान हो, ना किसी शिव भक्त का अपमान। जिंदगी में कभी
ना शिव की निंदा सुनिए, ना शिव भक्त की निंदा सुनिए। निंदा करने वाले से ज्यादा बड़ा पापी होता है निंदा सुनने वाला। कभी ना। नारद जी भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और वहां पर भी उन्होंने वही गुणगान करा। तो नारद जी आखिरी में, जिस मुख से तुमने नारद भगवान शिव का अपमान करा है, अपशब्द कहा है, तुम्हारा वो मुख बंदर का हो जाएगा, पशु का मुख बन जाएगा। अहंकार से छूटकर हम शिव को पा सकते। जैसे माता पार्वती जी, हिमालय राज्य के पास में कितना वैभव, कितना धन था, माता पार्वती जी को उस वैभव से मतलब नहीं था। मैं तो एक साधारण शिव की दासी हूं और शिव मुझे अपनाएंगे। तारकासुर ने क्या मांगा था? बस भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनको भगवान पशुपति नाथ बनकर मुक्ति दे देते। जो अभिमान से छूटा, शिव ने उसको अपनाया, भगवान शंकर ने उसको स्वीकार किया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया, जिसमें प्रथम में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, जो चंद्र के काया के रोग से मुक्त कर देते हैं, और द्वितीय में भगवान श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया, जो भगवान श्री शिवानंद कार्तिकेय को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ही मेरे शिव पार्वती जाते। तीसरा महाकाल बाबा का वर्णन किया गया, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया गया। विंद नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओमकारेश्वर बन गए, नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भगवान शिव भीमा शंकर बन जाते। मनु शत्रुपा का दर्शन देने के लिए भगवान शिव काशी विश्वनाथ बन जाते हैं, और गौतम बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकेश्वर नाथ बन जाते हैं। स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। अगला वर्णन आया है, लंकापति रावण के लिए स्वयं वेद्यनाथ बन गए, और रावण, लंका अधिपति रावण भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए नित्य जाया करता था। कहते हैं कि एक लंकापति रावण भी ऐसा है कि कावड़ियों की गिनती में कावड़ का जल भरने वालों में माना जाता है। भगवान परशुराम जी को भी कावड़े के रूप में, कावड़ का जल चढ़ाने वाले के रूप में भगवान शिव को, स्वयं भगवान नारायण का अवतार हैं भगवान परशुराम जी, और भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं कावड़ का जल चढ़ाकर। वर्णन आता है भगवान श्री वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए, और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर देते हैं तो कृष्णेश्वर महादेव हो जाते। कृष्णेश्वर बाबा के ये 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम चंचुला देवी श्रवण करती हैं, बिंदु प्रेत योनि से छूट जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, तुम रुका जी, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जहां पर होगी, जिस पंडाल में, जिस भूमि पर होगी, वहां पर मैं 7 दिवसीय या 5 दिवसीय कथा में विराजमान रहूंगा। सुनो तुम रुका जी, हृदय से जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, जो कामना लेकर आएगा, भगवान शिव कहते हैं उसकी कामना में पूर्ण करूंगा, उसकी झोली खुशियों से भरूंगा। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय ऑनलाइन ये पवित्र पावन प्रागण्य कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर ऑनलाइन चल रही थी। आप सभी ने अपने घरों में रहकर इस कथा